बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो ऑफेंसेस रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी, जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 17, ठीक है, पाकिस्तान पिनल कोड का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर, वो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज। तो इससे पहले हम लोगों ने पाकिस्तान पिनल कोड के जो फर्स्ट वाले चैप्टर्स हैं वो भी सारे कंप्लीट कर लिए हुए हैं जो जो इम्पोर्टेंट थे, ठीक है। और उसके अलावा हम लोगों ने ऑफेंसेस रिलेटिंग टू बॉडी यानी कि ह्यूमन बॉडी, ऑफेंसेस अगेंस्ट द ह्यूमन बॉडी चैप्टर 16 और चैप्टर 16A भी इन डिटेल पढ़ लिया हुआ है, अच्छी तरह डिस्कस कर लिया हुआ है। आज का जो हमारा डिस्कस करना है हमने चैप्टर, वो है ऑफेंसेस रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी। उसमें से हम लोग टॉपिक्स करेंगे थेफ्ट और एक्सटॉर्शन, ठीक है। आज हम इसको थोड़ा सा ब्रीफली देखेंगे और साथ में इसका डिफरेंस भी जो है वो इंशाल्लाह कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। तो लेक्चर का बाकायदा स्टार्ट हम दुरूद पाक से करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिहि व सहाबी व बारिक वसल्लम। तो थेफ्ट को हम लोग पहले देख लेते हैं कि थेफ्ट क्या है, ठीक है। चैप्टर 17 में बताया हुआ है थेफ्ट के रेलेवेंट लॉ जो है पाकिस्तान पिनल कोड के सेक्शंस 378 to 382 ऑफ द पाकिस्तान पिनल कोड 1860 डील्स विद द थेफ्ट, ठीक है। और मीनिंग ऑफ थेफ्ट, अगर लिटरल मीनिंग देखा जाए अकॉर्डिंग टू ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी, थेफ्ट मीन्स एन एक्ट ऑफ स्टीलिंग, यानी कि चोरी करना। थेफ्ट का मतलब है चोरी करना। डेफिनेशन ऑफ थेफ्ट अंडर सेक्शन 378 में डेफिनेशन बताई हुई है, बड़ी कम्प्रीहेंसिव डेफिनेशन बताई हुई है, जो कि बताता है कि हु एवर इंटेंडिंग टू टेक डिसऑनेस्टली, यानी कि उसकी इंटेंशन क्या है, ले डिसऑनेस्टली, बददयानती से, बदनीयती से, ठीक है, एनी मूवेबल प्रॉपर्टी। अच्छा, डिसऑनेस्टली की भी हम लोगों ने डेफिनेशन जो है, डेफिनेशन के सेक्शन जो पोर्शन पढ़ा है, डेफिनेशन का पार्ट था जो हम लोगों ने सेक्शन 24 में आई थिंक डिसऑनेस्टली की डेफिनेशन बताई हुई है, ठीक है, पीपीसी में ही डिफ़ाइन है। तो सबसे पहले तो इंटेंशन है उसकी कि ले जाए, डिसऑनेस्टली लेके जाए। एनी मूवेबल प्रॉपर्टी, इसका मतलब सिर्फ़ और सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो थेफ्ट का सब्जेक्ट है। इमूवेबल प्रॉपर्टी की जो है वो थेफ्ट का सब्जेक्ट नहीं है, जब तक कि वो उसको स्वेयर नहीं कर देता, अलहदा नहीं कर देता। वो आगे हम लोग एक्सप्लेनेशंस में पढ़ लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें पता लग गया कि उसकी इंटेंशन थी कि वो ले जाए, डिसऑनेस्टली ले जाए एनी मूवेबल प्रॉपर्टी आउट ऑफ द पोजेशन ऑफ एनी पर्सन, ठीक है, किसी पर्सन की पोजेशन से ले जाए, किसी पर्सन के कब्ज़े से बाहर जो है वो ले जाए, विदाउट दैट पर्सनस कंसेंट, उस पर्सन की मर्ज़ी के बगैर। मूव्स दैट प्रॉपर्टी, जैसे ही वो मूव करता है ना तो थेफ्ट कंप्लीट हो जाता है, उस पर थेफ्ट जो है वो एप्लीकेबल हो जाएगा इन जो ऊपर वाले इंग्रेडिएंट्स हैं उनके साथ। जैसे कि उसकी इंटेंशन थी कि वो ले जाए, डिसऑनेस्टली लेके जाए एनी मूवेबल प्रॉपर्टी आउट ऑफ द पोजेशन ऑफ एनी पर्सन विदाउट दैट पर्सन कंसेंट, ये सारे इंग्रेडिएंट्स पूरे हैं, तो वो मूव किया उसने, तो थेफ्ट कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट में एक्सप्लेनेशंस प्रोवाइड की गई हैं, 5 एक्सप्लेनेशंस प्रोवाइड कर रहा है सेक्शन 378 इटसेल्फ प्रोवाइड कर रहा है। और वो बता रहा है कि अ थिंग अटैच्ड टू अर्थ इज़ नॉट सब्जेक्ट ऑफ थेफ्ट अनलेस इट इज़ स्वेयर्ड। ये मैंने पहले भी आप लोगों को बता दिया है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी, क्योंकि वो जो भी चीज़ अटैच्ड है अर्थ के साथ, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी रहेगी ना, जब तक वो अटैच है तो तब तक वो इज़ नॉट सब्जेक्ट ऑफ थेफ्ट, वो थेफ्ट का सब्जेक्ट नहीं होगी अनलेस इट इज़ वर्ड, जब तक कि उसको अलहदा नहीं कर दिया गया। जैसे ही उसको अलहदा कर दिया गया तो वो जो है सब्जेक्ट बन जाएगी थेफ्ट का। एक्सप्लेनेशन नंबर 2 है, अ मूविंग अफेक्टेड बाय सेम एक्ट विच इफेक्ट्स स्वेरेंस में बी अ थेफ्ट। वो जो स्वेरेंस के लिए उसने जो भी एक्ट किया है, ठीक है, वो अलहदा करने के लिए जो भी एक्ट किया, उसकी वजह से कोई भी मूविंग हुई है, थोड़े वो जो हरकत की है वो चीज़, तो वो भी मूविंग जो है वो भी थेफ्ट कहला सकती है कि उसने, उसकी नीयत थी
ठीक है। जैसे कि मोटर पंप जो होता है, जैसे कि लगे होते हैं बाहर, कई स्ट्रीट्स वगैरह में किए होते हैं कि इन्होंने कई लोगों ने फिट, तो वो जो है वो इस नीयत से कि मैं इसको ले जाता हूँ बदनीयती से, और वो जो है आउट ऑफ द पोजेशन ऑफ दैट पर्सन विदाउट दैट पर्सनस कंसेंट डेफिनेटली, तो वो क्या करता है कि वो उसको ना सेपरेट करने की, स्वेयर करने की कोशिश करता है। पहले तो वो इमूवेबल मतलब मूवेबल नहीं थी, वो अटैच थी अर्थ के साथ, लेकिन जैसे ही उसने वो स्वेयरेंस के लिए वो एक्ट किया, उसको मूव किया, तो वो भी थेफ्ट है। ठीक है। आगे एक्सप्लेनेशन नंबर 3 है, अ पर्सन इज सेड टू कॉज अ थिंग टू मूव बाय रिमूविंग ऑब्स्टेकल। अब उसने कहा है कि कॉज अ थिंग टू मूव, एक चीज़ को हरकत देना, ये क्या है, कब कहा जाएगा एक पर्सन ने एक चीज़ को हिलाया है, हरकत दी है, बाय रिमूविंग ऑब्स्टेकल, कि वो रिमूव कर रहा है कोई भी ऑब्स्टेकल, यानी कि रुकावट कोई भी रखी हुई थी, उसके ज़रिए से उसको जो है वो फिट किया हुआ था, ठीक है, या रोका हुआ था वो कि वो मूव ना करे, ठीक है, वो उस रुकावट को हटा देता है, विच प्रिवेंटेड इट फ्रॉम मूविंग, ठीक है, ऐसी रुकावट जो जिसने कि उसको रोका हुआ था मूव करने से, और बाय सेपरेटिंग इट फ्रॉम अदर एज वेल एज एक्चुअली मूविंग इट, ठीक है। 3 तरीक़ों से मूव करना, कॉज अ थिंग टू मूव हो सकता है, या तो वो रिमूव कर दे ऑब्स्टेकल जो कि उसने प्रिवेंट किया हुआ था कि वो मूव ना करे, ठीक है, और या उसको सेपरेट करके उस चीज़ से, ठीक है, कोई दूसरी चीज़ से, या फिर एज वेल एज एक्चुअली मूविंग इट, या फिर एक्चुअली उसको हरकत की है, ठीक है। ये सारा वो कॉज टू मूव में आएगा, एक्सप्लेनेशन उसका बता दिए। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन नंबर 4 में है, अ पर्सन हु बाय एनी मीन्स कॉजेज एन एनिमल टू मूव इज सेड टू मूव दैट एनिमल एंड एवरीथिंग विच मूव इन कॉन्सिक्वेंस। अगर कोई किसी जानवर को हरकत यानी कि कर रहा है, जानवर को जो है वो हरकत करने के लिए मजबूर कर रहा है या हरकत लेके जाने की कोशिश कर रहा है, तो वो साथ में उस जानवर को, उस एनिमल को मूव करेगा, और उसके साथ जो भी चीज़ उसने एवरीथिंग जो भी उसके कॉन्सिक्वेंस में हरकत में आई है साथ में वो, ठीक है, हुई है, वो भी इंक्लूड हो जाएगी, वो भी सारी चीज़ें उसने मूव की, ठीक है, ये सारा आ जाएगा उसका। अच्छा, एक्सप्लेनेशन नंबर 5 है कि द कंसेंट मे बी एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड एंड मे बी गिवन बाय पर्सन इन पोजेशन और बाय पर्सन हैविंग अथॉरिटी। एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड, ठीक है, वो कहते हैं कि कंसेंट जो है वो इम्प्लाइडली भी ली जा सकती है, एक्सप्रेसली भी हो सकती है, ठीक है, एंड मे बी गिवन बाय पर्सन इन पोजेशन, और जिसके कब्ज़े में वो पर्सन चीज़ थी, या फिर पर्सन हैविंग अथॉरिटी, एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड, यानी कि जैसे कि ऑनर पोजेशन में वो थी सर्वेंट के, लेकिन ऑनर उसको जो है वो अथॉरिटी ऑनर की है कि वो उसको कहता है अगले पर्सन को कि तुम ले जाओ, तो वो तो उसके कंसेंट से हुई ना उस पर्सन की जिसकी अथॉरिटी थी, तो वो फिर थेफ्ट में नहीं आएगी, ठीक है। कंसेंट एक्सप्रेस भी हो सकती है, इम्प्लाइड भी हो सकती है, उसको लफ्ज़ी तौर पे या जो है वाज़ेह वो भी कह सकता है कि ठीक है तुम ले जाओ, या इम्प्लाइडली यानी कि वो इस तरह उसके सामने जो है वो कहता है कि ये मतलब लेके जाने लगता है, तो वो उसको नहीं रोकता, यानी कि जैसे कि रिलेटिव्स वगैरह में, या फिर पूछ के, वो इम्प्लाइड भी हो सकती है, एक्सप्रेस भी हो सकती है, ठीक है। ये एक्सप्लेनेशंस जो हैं वो थेफ्ट की प्रोवाइड है सेक्शन 378 में। अब हम देख लेते हैं पनिशमेंट ऑफ थेफ्ट, जो कि सेक्शन 379 में प्रोवाइड है। थेफ्ट की पनिशमेंट है इम्प्रिजनमेंट, जो कि एक्सटेंड कर सकती है 3 years और विद फाइन और बोथ, ठीक है। इम्प्रिजनमेंट कोई भी हो सकती है, इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन है विच में एक्सटेंड टू 3 years और फाइन और बोथ, ठीक है। 379 में थेफ्ट की पनिशमेंट प्रोवाइड है। आगे है 380 में बताया है कि अगर वो थेफ्ट जो है चोरी ड्वेलिंग हाउस में जहाँ पर रहाइश पजीर थे, ठीक है, उसमें उस घर में, ठीक है, जहाँ पर घर जो है घर में की जाए, तो फिर इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 7 years, तो फिर 7 साल तक कैद जा सकती है, या एंड फाइन। अच्छा, यहाँ पर है एंड, यानी कि प्लस होगा फाइन, ऊपर था। वैसे पनिशमेंट थेफ्ट की जो सिंपल पनिशमेंट 379 में प्रोवाइड है उसमें है कि 3 years या फाइन या दोनों भी हो सकते हैं, लेकिन अगर ड्वेलिंग हाउस में करता है तो 7 साल तक सज़ा जा सकती है, उसके साथ साथ फ़ाइन तो लाजमी होना है। थेफ्ट बाय क्लर्क और सर्वेंट ऑफ प्रॉपर्टी इन पोजेशन ऑफ मास्टर, जो कि मास्टर की पोजेशन में जो भी प्रॉपर्टी थी, ठीक है,
ठीक है, उसकी चोरी कर रहा है, कौन, क्लर्क या सर्वेंट अगर चोरी कर रहा है तो इम्प्रिजनमेंट जा सकती है 7 साल तक, और इसके अलावा फ़ाइन भी होगा लाजमी। ठीक है, यहाँ पर ड्वेलिंग हाउस में भी 7 साल और फ़ाइन भी होगा, क्लर्क या सर्वेंट करता है तब भी 7 साल और फ़ाइन भी होगा। आगे थेफ्ट ऑफ अ कार और अदर मोटर व्हीकल, कार या बाइक वगैरह चोरी करने की जो पनिशमेंट है वो 381A में है। ठीक है, जो भी मोटर व्हीकल भी ये सारी 381 कोई भी मोटर व्हीकल आ जाएगी इसमें इंक्लूडेड, तो 381A में उसकी पनिशमेंट है वो भी इतनी ही है कि इम्प्रिजनमेंट जो कि एक्सटेंड कर सकती है 7 ईयर्स तक, एंड फाइन जो है वो लाजमी होगा। आगे थेफ्ट आफ्टर प्रेपरेशन मेड फॉर काजिंग डेथ, हर्ट और डिस्ट्रेंट इन ऑर्डर टू द कमिटिंग ऑफ द थेफ्ट, के चोरी की है लेकिन ये सारी प्रेपरेशन के साथ कि वो अगर कोई रोकता है तो उसकी डेथ वगैरह कॉज कर देंगे या हर्ट पहुंचाएंगे या डिस्ट्रेंट उसको करेंगे तो उस चोरी करने के लिए। ठीक है, अगर आफ्टर प्रेपरेशन ऑफ दीज करेंगे चोरी तो फिर इम्प्रिजनमेंट जो है वो भी एक्सटेंड कर सकती है टू 7 ईयर्स। अच्छा सॉरी, ये पनिशमेंट जो है वो रिगरस इम्प्रिजनमेंट हो जाएगी, यानी कि कैद बामुशक्कत होगी जो कि एक्सटेंड की जा सकती है 10 ईयर्स तक, और फ़ाइन भी इसके साथ लाजमी होगा। ठीक है, ये स्वेयर किस्म की जो है वो, क्योंकि वो आफ्टर प्रेपरेशन फॉर कॉजिंग डेथ कर रहा है, हर्ट कर रहा है या स्ट्रेंट कर रहा है, तो ये पनिशमेंट जो है उसकी थोड़ी सी स्वेयर हो जाएगी, रिगरस इम्प्रिजनमेंट होगी जो कि 10 ईयर्स तक जा सकती है एंड फाइन हो सकती है। अच्छा, ये पनिशमेंट इसकी प्रोवाइड कर दी है, डिफरेंट कैटेगरीज बता दी हैं। ये थेफ्ट का एक टॉपिक है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं एक्सटोर्शन। ठीक है, एक्सटोर्शन का जो रेलिवेंट लॉ है ना वो सेक्शन 383 टू 389 ऑफ द पाकिस्तान पिनल कोड 1860 है। मीनिंग ऑफ एक्सटॉर्शन है द एक्ट ऑफ ऑब्टेनिंग समथिंग बाय इलीगल मीन्स एज बाय फोर्स और कोरियन, यानी कि ताकत के इस्तेमाल से जबरन किसी चीज़ का ले लेना। ठीक है, इलीगल तरीके से, गैर कानूनी तरीक़ों से किसी चीज़ को ले लेना एक्सटॉर्शन कहलाता है। डेफिनेशन ऑफ एक्सटॉर्शन अंडर सेक्शन 383 प्रोवाइड है whoever intentionally puts any person in fear of any injury, यानी कि वो किसी पर्सन को खौफ दिलाता है इंजरी देने का, चोट ज़ख़म पहुंचाने का। ठीक है, टू डैट पर्सन और टू एनी अदर पर्सन, उस पर्सन को या उसके कोई भी रिलेटिव वगैरह, कोई भी फ्रेंड या उसके पास जो भी है, एनी अदर पर्सन। ठीक है, ये वाइड है थोड़ा, कि या तो उस पर्सन को कहता है कि इंजरी मैं पहुंचा दूंगा या फिर किसी और भी पर्सन को। ठीक है, वो इंजरी का खौफ दिलाता है, और फिर एंड देयर बाय डिसऑनेस्टली इंड्यूसेस द पर्सन सो पुट इन फियर, और फिर क्या करता है कि बदयानती से जो है डिसऑनेस्टली इंड्यूस करता है, उकसाता है उस पर्सन को, सो पुट इन फियर, जिसको उसने खौफ में पहले मुब्तला किया ना, अब उसको वो बदयानती से उकसाता है। ठीक है, टू डिलीवर टू एनी पर्सन, अब ये भी नहीं है कि वो कहे कि सिर्फ मुझे ही ये डिलीवर करो चीज़। ठीक है, वो किसी भी पर्सन को कह सकता है कि डिलीवर करो, एनी पर्सन एनी प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी और एनीथिंग साइंड और सील्ड विच मे बी यूज्ड एज विच मे बी कन्वर्टेड इनटू वैल्यूएबल सिक्योरिटी, यानी कि कोई भी प्रॉपर्टी डिलीवर करने के लिए कह सकता है, या वैल्यूएबल सिक्योरिटी डिलीवर करने के लिए कह सकता है, या कोई भी चीज़ जो कि साइन या सील की गई है और वो फिर बाद में वैल्यूएबल सिक्योरिटी में कन्वर्ट की जा सकती है। ब्लैंक चेक वगैरह उससे साइन करवा लेता है, या फिर कोई स्टाम्प पेपर पे, या ठीक है कोई भी उसको कहता है कि ये प्रॉपर्टी डिलीवर कर दे। तो इसके एसेंशियल्स यही है कि फियर ऑफ इंजरी में मुब्तला करके उस पर्सन को इंड्यूस करता है कि वो डिलीवर कर दे उस किसी भी पर्सन को एनी प्रॉपर्टी या वैल्यूएबल सिक्योरिटी या एनीथिंग साइंड और सील्ड विच मे बी कन्वर्टेड इनटू वैल्यूएबल सिक्योरिटी। नेक्स्ट है मेन इंग्रेडिएंट्स ऑफ एक्सटॉर्शन। देख लेते हैं हम लोग के इसके मेन इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। सबसे पहले वही कि पुटिंग इन फियर ऑफ इंजरी। ठीक है, इंजरी का फियर उसको देता है। ठीक है, और डिसऑनेस्टली इंड्यूस करता है उस पर्सन को कि टू डिलीवर एनी प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी और एनीथिंग साइंड और सील्ड व्हिच मे बी कन्वर्टेड इनटू वैल्यूएबल सिक्योरिटी। ये इसके मेन इंग्रेडिएंट्स से। नेक्स्ट इसका पनिशमेंट देख लेते हैं। पनिशमेंट ऑफ एक्सटॉर्शन अंडर सेक्शन 384 है, जो कि है इम्प्रिजनमेंट, जो कि एक्सटेंड हो सकती है 3 ईयर्स और फाइन और बोथ। जब सिंपल इम्प्रिजनमेंट लिखा है इसका मतलब कि कोई भी इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन, जो कि एक्सटेंड की जा सकती है 3 ईयर्स और फाइन और बोथ। ठीक है,
नेक्स्ट है पुटिंग पर्सन इन फियर ऑफ इंजरी इन ऑर्डर टू कमिट एक्सटॉर्शन। वो थी 384 में पनिशमेंट थी एक्सटॉर्शन की। नेक्स्ट जो 385 में पनिशमेंट है ना, वो सिर्फ पुटिंग पर्सन इन फियर ऑफ इंजरी, सिर्फ अभी खौफ दिलाया है उस एक्सटॉर्शन को करने के लिए, यानी कि उसको धमकी वगैरह दी है, उसको खौफ दिलाया कि इसकी जो कि इंजरी जो है वो पहुंचा देंगे किसी को, तुम्हें या किसी और पर्सन को, और तुम इस तरह करो, ये डिलीवर करो प्रॉपर्टी, ठीक है। सिर्फ अभी इंजरी के का जो है वो फियर दिलवाया है उस एक्सटॉर्शन को कमिट करने के लिए, तब भी उसको सज़ा होगी इम्प्रिजनमेंट, जो कि एक्सटेंड की जा सकती है 2 ईयर्स तक, और फाइन और बोथ, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सटॉर्शन बाय पुटिंग अ पर्सन इन फियर ऑफ डेथ और ग्रीवस हर्ट अंडर सेक्शन 386। अच्छा, एक्सटॉर्शन अगर बाय पुटिंग अ पर्सन इन फियर ऑफ डेथ और ग्रीवस हर्ट, तो डेथ या ग्रीवस हर्ट का अगर खौफ दिलाया जाए कि मैं जो है वो ये कहे कि तुम ये जो है डिलीवर कर दो, अदरवाइज़ जो है डेथ या ग्रीवस हर्ट तुम्हें पहुंचाएंगे, तो तब जो है वो इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 10 ईयर्स एंड फाइन, और उसके साथ साथ फाइन भी होगा, ठीक है, ये प्लस पे है। नेक्स्ट जो है पुटिंग पर्सन इन फियर ऑफ डेथ और ग्रीवस हर्ट इन ऑर्डर टू कमिट एक्सटॉर्शन। इसी तरह ये चल रहा है, पहले पनिशमेंट देखें एक्सटॉर्शन की बताई है, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ पुटिंग पर्सन इन फियर ऑफ इंजरी, सिर्फ अभी खौफ दिला रहा है, एक्सटॉर्शन कमिट नहीं किया, उसकी पनिशमेंट आ गई। इसी तरह एक्सटॉर्शन कमिट कर लिया है अगर बाय पुटिंग पर्सन इन फियर ऑफ डेथ या ग्रीवस हर्ट की, उसको इंजरी का फियर दे के, ठीक है, तो तब उसकी पनिशमेंट 386 में आएगी। और अगर सिर्फ उसने उस एक्सटॉर्शन को भी कमिट नहीं हुआ, कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन उसको एक्सटॉर्शन को कमिट करने के लिए उसको डेथ या ग्रीवस हर्ट की का फियर दिलवा दिया है, ठीक है, उसको फियर में डाल दिया है, तो इम्प्रिजनमेंट 7 ईयर्स तक एक्सटेंड कर सकती है एंड फाइन, ठीक है, उसको होगा। नेक्स्ट है एक्सटॉर्शन बाय थ्रेट ऑफ एक्यूजेशन ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। अगर इस तरह के ऑफेंसेस के वो तुम्हें मतलब एक्यूजेशन लगा दिया जाएगा डेथ या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ के जो ऑफेंसेस पनिशमेंट हैं जिससे, ठीक है, जो ऑफेंसेस पनिशेबल हैं डेथ से या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ से, तो इम्प्रिजनमेंट एक्सटेंड की जा सकती है टू 10 ईयर्स एंड फाइन, ठीक है। और अगर इफ़ ऑफेंस भी पनिशेबल अंडर सेक्शन 377, तब पनिशमेंट जो है वो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ की भी दी जा सकती है। एक्सटॉर्शन अगर कमिट कर लिया है इस तरह की थ्रेट दे के कि उस पर एक्यूजेशन लगा दिया जाएगा ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, ठीक है, तब 10 साल तक। और अगर 377 का ऑफेंस पनिशेबल वाले की कह रहे कि एक्यूजेशन लगा देंगे, तो फिर पनिशमेंट इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ भी हो सकती है। अब हम इन दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं कि डिफरेंस बिटवीन थेफ्ट एंड एक्सटॉर्शन क्या है। सबसे पहले रेलेवेंट लॉ, ऑब्वियसली वो सेक्शन 378 टू 382 डील करते हैं थेफ्ट से, और 383 टू 389 ऑफ पाकिस्तान पिनल कोड डील करते हैं एक्सटॉर्शन से। इसी तरह डेफिनेशन अगर हम सिंपल मीनिंग या डेफिनेशन जो भी लिखें, वो एन एक्ट ऑफ स्टीलिंग इज़ कॉल्ड थेफ्ट, जबकि एन एक्ट ऑफ ऑब्टेनिंग समथिंग बाय इलीगल मीन्स एज बाय फोर्स और क्वेरियन इज़ कॉल्ड एक्सटॉर्शन। कंसेंट, प्रॉपर्टी इज़ टेकन विदाउट कंसेंट इन केस ऑफ थेफ्ट, ठीक है, थेफ्ट में विदाउट कंसेंट लेके जाता है, और यहाँ पर वो प्रॉपर्टी जो है ऑब्टेन बाय पुटिंग इन फियर ऑफ इंजरी, ठीक है, फियर ऑफ इंजरी में डाल के उसकी कंसेंट से उसको डिलीवर करवा के यानी कि लेके जाता है। वो जैसे कि जबरन उसकी कंसेंट लेके उसे डिलीवर करवाता है, खुद डिलीवर करवाता है। आगे एज टू प्रॉपर्टी, सिर्फ और सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी सब्जेक्ट है थेफ्ट का, लेकिन यहाँ पर बोथ मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है मे बी सब्जेक्ट ऑफ जो एक्सटॉर्शन। नेक्स्ट है एलिमेंट ऑफ फोर्स। एलिमेंट ऑफ फोर्स इज़ नॉट प्रेजेंट इन जो सिंपल थेफ्ट है ना, जो 378 में 379 में हमने जनरली पढ़ी है, या 380 381 में, उधर एलिमेंट ऑफ फोर्स जो है वो प्रेजेंट नहीं है। इवन कि वो थेफ्ट जो है वो सिर्फ लास्ट वाला जो 382 है ना, उसमें है थोड़ा कि फियर ऑफ डेथ से या आफ्टर प्रेपरेशन अगर थेफ्ट करे तो तब वो पनिशमेंट भी ज़्यादा हो जाएगी। वैसे जनरली सिंपल जो है वो थेफ्ट में एलिमेंट ऑफ फोर्स नहीं है, वो विदाउट कंसेंट लेके जाता है। और ठीक है, इसमें क्या है, एक्सटॉर्शन में एलिमेंट ऑफ फोर्स प्रेजेंट है, उसको
पुट करता है इन फियर ऑफ इंजरी और फिर उसको इंड्यूस करता है कि वो डिलीवर करे कि प्रॉपर्टी दे दे। इसी तरह स्कोप देख लेते हैं। थेफ्ट कवर्स ओनली मूवेबल प्रॉपर्टी, इसका नैरो स्कोप हुआ। एक्सटॉर्शन वाइडर स्कोप है क्योंकि वो इमूवेबल और मूवेबल प्रॉपर्टी दोनों को कवर करती है। एज टू टेकिंग ऑफ प्रॉपर्टी मस्ट बी मूव्ड बाय पर्सन इन ऑर्डर ऑफ टेकिंग, उसके लेके जाने के लिए उसको मूव करना ज़रूरी है। प्रॉपर्टी जैसे ही मूव हुई तो वो थेफ्ट कंप्लीट है। यहाँ पर थ्रेट में बी बाय वन एंड द प्रॉपर्टी में बी रिसीव्ड बाय अदर पर्सन, यानी कि वो पुट कर रहा है फियर में कोई और बंदा और वो कह रहा है कि डिलीवर तुम दूसरे बंदे को कर दो, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि वही बंदा जो पुट कर रहा है इन फियर ऑफ इंजरी में वही बंदा लेके जाए प्रॉपर्टी यहाँ पर एक्सटॉर्शन में कोई और भी लेके जा सकता है और धमकी कोई और लगा रहा है, ठीक है, ऐसे भी हो सकता है। एज टू इफेक्ट प्रॉपर्टी इज डिसऑनेस्टली रिमूव्ड इन केस ऑफ थेफ्ट, ठीक है, वहाँ पर डिसऑनेस्टली रिमूव की जाती है और यहाँ पर प्रॉपर्टी डिलीवर की जाती है क्योंकि वो फियर ऑफ इंजरी में उसको मुब्तला कर देता है। उस फियर ऑफ इंजरी की वजह से वो इंड्यूस करते हैं कि वो डिलीवर कर दें प्रॉपर्टी को। तो ये हमारा ये थेफ्ट और एक्सटॉर्शन का क्वेश्चन है और इसका हम लोगों ने डिस्कस कर लिया ब्रीफली और इसका डिफरेंस भी हम लोगों ने ब्रीफली डिस्कस कर लिया है। तो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।